नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंने प्रेडिक्शन सैंपल पेपर 1 दिया था उसका सॉल्यूशन 2 देखेंगे, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे के मैप, कार्नोफ मैप। ठीक है, वैसे तो मैं ये पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर दोबारा एक तरीके से रिविजन दोबारा इसका करा रहा हूँ और भी इजी और आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि इजी सॉल्यूशन की तरफ से जितने भी नोट्स हैं हमारे सभी सब्जेक्ट के, वो बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो अकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। उन सभी की परेशानियों को देखते हुए इजी सॉल्यूशन ने ये निर्णय लिया है कि नोट्स बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं। ठीक है, और उन नोट्स का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, पीडीएफ का लिंक। आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस के इंस्टाग्राम चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। आपको सभी अपडेट्स वहां पे मिल जाएंगी और यूट्यूब के माध्यम से भी हम आपको सभी अपडेट दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अब ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ को डाउनलोड करें। ये सभी नोट्स देखिए उन्हीं में से निकाल के आपको समझाए भी जा रहे हैं। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि थ्योरेटिकल आप नोट्स में से पढ़ें और जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट है जैसे कि के मैप, बूलियन थ्योरम और भी हमारे एक्सप्रेशंस है, ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप है और कॉम्बिनेशन सर्किट है, लॉजिक गेट्स हैं, ये सभी मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम के मैप पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लॉजिक गेट देखेंगे दोबारा से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि के मैप होता क्या है। देखिए, के मैप इज ए कार्नोफ मैप। ठीक है, इज स्टैंड फॉर कार्नोफ मैप। ठीक है, एक कार्नोफ नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ये मैप को बनाया है, इस प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। के मैप इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। ये किस लिए यूज होता है? जो भी हमारी बूलियन एक्सप्रेशन है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है और इन द पिक्टोरियल फॉर्मेट में यूज होता है विदाउट यूजिंग बूलियन लॉज और थ्योरम। जो हमने लास्ट वीडियो में बूलियन थ्योरम या बूलियन लॉज पढ़े थे, उनके बिना यूज करें हम यहाँ पर के मैप की मदद से इसको सोल्व कर लेंगे बूलियन एक्सप्रेशंस को। ठीक है, और पिक्टोरियल फॉर्म में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बूलियन थ्योरम या बूलियन लॉज ये इजी बैठता है, इसीलिए के मैप जो है हमारे यूजफुल ज्यादा है और 7.5 नंबर के 2 पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो मीनिंग आपको ये समझ आ गया होगा। के मैप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं, न्यूमेरिकल ही आएगा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है मीनिंग वगैरह लिखने की, तो ये आप समझ लीजिए, ये आप लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं डेवलप्ड बाय कार्नोफ इन 1953। मैंने बताया कि कार्नोफ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 1953 में इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इज इक्वल टू n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। n क्या है? एक नंबर ऑफ वेरिएबल है कि कितने वेरिएबल उस के मैप के अंदर यूज हो रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि हमारा के मैप जो है कितनी सेल का बनेगा। लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर मान लीजिए n हमारा 2 है, इट मींस वेरिएबल हमारे 2 है, तो हमारे कितनी सेल बनेंगी, कितने बॉक्सेस बनेंगे? वो है 4। 2 की पावर 2 4 होता है, तो 1 2 3 4 बॉक्स बनेंगे। इनकी काउंटिंग 1 माइनस करके होती है, मींस की 0 से स्टार्ट होगी, इस तरीके से की काउंटिंग होगी 0 1 2 3 3 2। देखिए ये यहाँ पर 2 3 है, 2 3 है, 2 3। ठीक है, तो देखिए 2 वेरिएबल की जो हमारा बॉक्सेस बनेंगे, 4 बॉक्स बनेंगे 2 वेरिएबल में। 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, ये हमने देखा कैसे निकाला। और फिर हमने देखे काउंटिंग कैसे करेंगे, 0 1 2 3। ठीक है, 2 वेरिएबल है, एक ए है एक बी है, तो इस तरीके से ए भी लिखेंगे। इधर हमारा 0 1 चलेगा, नीचे भी हमारा 0 1 चलेगा, मतलब स्टार्टिंग विद 0। ठीक है, 0 का मतलब होता है बी बार या बी डैश, मतलब नेगेटिव, मतलब उसका बार, और 1 का मतलब होता है बी, सिंपल बी, पॉजिटिव। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर 2 फॉर्म चलती है, एक 0 1 या फॉल्स और ट्रू भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर ये फॉल्स है, फॉल्स में डैश लगता है, ये ट्रू है तो यहाँ पर विदाउट डैश रहेगा। सिमिलर तरीके से 0 पे डैश लगेगा, 1 पे नहीं लगेगा। ठीक है, ये अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मेट देखा। इसका जब क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अभी हम फॉर्मेट की तरफ देखते हैं। अब 2 की पावर 3 अगर आता है तो कितनी सेल बनेगी? 8 सेल बनेगी। और 8 सेल कैसे बनेगी? देखिए पहले 8 बॉक्सेस बना लेंगे इस तरीके से। काउंटिंग कैसे करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि काउंटिंग यहाँ से 1 होकर 2 यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ आया? क्योंकि देखिए आप जब इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो इसी तरीके से काउंटिंग बैठेगी सेट।
ठीक है। फिर सिमिलर तरीके से 3 वेरिएबल थे ए बी सी, तो इधर ए लिखेंगे, इधर ऊपर बी सी लिखेंगे। अब इधर बी सी है तो बी सी इधर चलेगा, इधर ए है तो इधर ए चलेगा। मैंने बताया 0 1 तो ए डैश ए, और इधर बी सी है तो 0 0 0 1 1 1 1 0। याद रखना, इसको आगे पीछे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, जो जिसकी प्लेस है उसको उसकी प्लेस पे लिखने की कोशिश करना, ठीक है। अब 0 0 मतलब दोनों ही वेरिएबल जो है फॉल्स है, मतलब डैश लगेगा बी पे भी और सी पे भी। यहाँ बी पर डैश लगेगा, सी पर नहीं लगेगा, यहाँ किसी पे नहीं लगेगा, यहाँ बी पर नहीं लगेगा, सी पे डैश लगेगा। सिमिलर तरीके से ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे 2 की पावर 4, मतलब 4 वेरिएबल है तो क्या होगा। 2 की पावर 4 है तो 16 सेल बनेंगी। 16 सेल कैसे बनेंगी, देखिए यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ दोबारा आपको। यहाँ पर ये ए और बी आएगा और यहाँ पर सी डी आएगा, क्योंकि दो वेरिएबल डिवाइड हो गए, 2 और 2, ठीक है। फिर 0 0 0 1 1 1 1 0, इट मीन सी डैश डी डैश, सी डैश डी, सी डी और सी डी डैश, डी डैश, ठीक है। यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 1 1 0, ए बी डैश, ए डैश बी, ए बी, ए बी डैश, ठीक है। अब काउंटिंग इसकी कैसे होगी, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि जब हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे थे तो हम इसको ऐसे भी तो फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए काउंटिंग ये इस तरीके से लिखी जाएगी। फॉर्मेट बेटा बिल्कुल सिमिलर तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मेटिंग आपको याद होनी चाहिए, मीनिंग आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो कुछ रूल्स हैं जो हम ध्यान से देखते हैं कि किस रूल को फॉलो करते हुए हम के मैप को डेवलप करते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, नो जीरोज अलाउड। यहाँ पर जीरोज अलाउड नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं आएंगे। फिर सेकंड है ग्रुप कैन बी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बट नॉट डायगोनली। आपके जो ग्रुप है बेटा, जो ग्रुप बनेंगे आपके वो या तो वर्टिकल बनेंगे इस तरीके से, या हॉरिजॉन्टल बनेंगे इस तरीके से बनेंगे। बट अगर कोई ऐसा बनना है पेयर या ऐसा बन रहा है तो वो नहीं बनेंगे, ये गलत है। इस तरीके से बनेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकली है, डायगोनली नहीं बनेंगे, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना इस तरीके से। अब फिर सेकंड थर्ड क्या कह रहा है, ओवरलैपिंग अलाउड। ओवरलैपिंग अलाउड है, कैसे ओवरलैपिंग अलाउड है, जैसे कि देखिए मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, आप समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए 0 1 आपके पास एक क्वेश्चन था 0 2 3 0 2 3, तो देखिए इसकी काउंटिंग चेक कीजिए पहले। 0 यहाँ पर था, 0 1 2 3 था, तो 0 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, जो जो भी काउंटिंग थी वहां पर 1 लिख लें उस सेल में। आपने 1 लिखने के बाद फिर इसकी ग्रुपिंग करी, 0 नॉट अलाउड, 0 था ही नहीं, ठीक है। फिर तक ग्रुप कैन बी वर्टिकल, तो देखिए एक ग्रुप ऐसे भी तो बना सकते थे अगर आप चाहते तो, एक ग्रुप इस तरीके से भी तो बना सकते, मगर बना लेते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि रूल में क्या लिखा है कि हॉरिजॉन्टली नहीं सॉरी डायगोनली नहीं बनेगा। आप वर्टिकली बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ग्रुप को क्या करा, वर्टिकली बनाया। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने वर्टिकली बना दिया तो मेरा ये वाला 1 रह जाता, ये वाला 1 रह जाता, तो अब मेरे को इस 1 का भी बनाना था, क्योंकि लिखा है ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। और ग्रुप मस्ट कंटेन, ग्रुप जो है कितने भी बन सकते हैं, इसमें आप ये मत सोचना कि इतने सारे ग्रुप के बन गए, 2 ही बनेंगे, 4 ही बनेंगे, 5 ही बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप आप कितने भी बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो। और नेक्स्ट लिखा है कि ग्रुप मस्ट कंटेन, ग्रुप बनना बहुत जरूरी है। अगर ये 1 नहीं बना ग्रुप और इस 1 के लिए यहाँ पर अगर 1 होता तो आप इसके साथ बना देते, लेकिन आप सोच रहे कि भाई ये 1 तो अकेला रह गया, तो अब इसको किसके साथ बनाऊं, क्योंकि ये दोनों 1 तो एक ग्रुप में बन गए। तो बेटा ऐसा नहीं है, आप इसको ओवरलैपिंग करके इसके साथ बना सकते हैं। ओवरलैपिंग करके आप ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो डायगोनली हो जाएगा, डायगोनली नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसलिए आप इसको इसके साथ बना देंगे, इसलिए इसको ओवरलैपिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओवरलैप हो गया, डबल ग्रुप बन गया, मतलब उधर से भी बना और उधर से भी बना, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब समझ गए होंगे आप। पेयर ग्रुप 2 सेल्स, और पेयर ग्रुप जो होगा वो 2 सेल का बनेगा, 4 सेल का बनेगा और 8 सेल का भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और जितना कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सेल का ग्रुप बनाए, 8 का बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आंसर आपका बहुत इजी आ जाएगा। अगर 4 का बना है तो बना दीजिए, ठीक है, और 2 का बनना है तो 2 का बना दीजिए। अब जब हमने इसे अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एफ ए बी सिग्मा 0 2 3, ठीक है। तो देखिए 0 1 0 1 बी डैश बी
ए डैश ए, ये तो हमने फॉर्मेटिंग देख ली। ये जीरो काउंटिंग थी 1 2 3, अब इसके अकॉर्डिंग हमने 1 1 अलाउड कर दिया, फिर हमने ग्रुपिंग कर दी। अब ग्रुपिंग से हम आंसर कैसे निकालेंगे, एफ ए बी। एफ ए बी का आंसर क्या है, देखिए इस ग्रुप को मैंने सबसे पहले देखा इधर, ये जो हमारा वर्टिकली ग्रुप है, इसके इधर देखा तो कुछ कॉमन नहीं आया, एक जगह ए डैश आया, एक जगह ए आया, तो कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिला। लेकिन इस ग्रुप के मैं ऊपर गया तो सिर्फ मुझे बी डैश मिल गया, तो मैंने बी डैश लिख लिया। सिमिलर तरीके से इस ग्रुप के ऊपर गया तो कुछ नहीं मिला, इधर आया तो ए मिल गया, तो ए लिख दिया। यही हमारा आंसर हो गया। बस मैंने क्या करा, ए को पहले लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलर तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स वाई दिया हुआ है, सिग्मा 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3। तो देखिए 1 पे गया, 1 यहाँ है, 2 यहाँ आता है, 3 यहाँ आता है। ठीक है, आप इसको देखिए इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे तो ज्यादा सही है। 0 होता है यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है और यहाँ 3 होता है। ठीक है, बनाने के बाद अब इसके जहां जहां पर नंबर दिया है उस नंबर पर 1 लिख लेंगे आप, और उसके बाद फॉर्मेटिंग कर देंगे। फॉर्मेटिंग करने के बाद अब देखिए ग्रुप बनाया, इसका ग्रुप इसके साथ बन गया, इसका ग्रुप इसके साथ बन गया। अब आप कहें कि भैया ऐसे भी बना दूं, तो ऐसा बनाना अलाउड नहीं है। ठीक है, अब एफ एक्स वाई क्या है, देखिए जब मैं इस ग्रुप के इधर गया तो मुझे एक्स मिला, जब मैं इस ग्रुप के ऊपर गया तो मुझे वाई मिला, क्योंकि इधर कोई कॉमन नहीं था, इसके ऊपर कोई कॉमन नहीं था। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब देखिए एक होता है हमारा सीडीटी। सीडीटी, ठीक है, सीडीटी क्या होता है, सर्किट डिजाइनिंग टेक्निक। ठीक है, बिफोर डिजाइनिंग द सर्किट वी नीड टू सिंप्लीफाई द सर्किट फॉर द एफिशिएंट डिजाइन। ठीक है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है सर्किट को, कि भाई को किस तरीके से बनता है, क्या क्या होता है। ठीक है, सो फार फॉर सिंप्लीफाई द सर्किट फर्स्ट वी सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। सबसे पहले आप बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रॉम विच द सर्किट will form after the simplification. There are basically two techniques which are used for simplify the boolean expression. इसको सोल्व करने के लिए टू टेक्निक है जो कि बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। कॉनिकल फॉर्म, इस सबसे पहली होती है कॉनिकल फॉर्म। कॉनिकल फॉर्म क्या होती है, एसओपी और पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट का सम। ठीक है, दूसरी होती है टेक्निक के मैप। ठीक है, के मैप आपने पढ़ लिया। अब देखिए कॉनोसियल जो है फॉर्म देखेंगे आप, देयर आर अ फाइनाइट नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन ऑफ एन इनपुट वेरिएबल। फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं यहाँ पर, मतलब एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, और वेरिएबल येट एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉसिबल लॉजिक एक्सप्रेशन। लेकिन लॉजिक एक्सप्रेशन कितने भी बन सकते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा है, बहुत इजी लैंग्वेज है, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। ठीक है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद दोस एन इनपुट वैल्यूज क्लियरली देयर आर एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन दैट आर इक्विवेलेंट। ठीक है, कॉनिकल फॉर्म हैविंग टू टाइप। अब इसके भी दो टाइप होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। सेम फर्स्ट है एसओपी एंड सेकंड है पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसको वन बाय वन हम एसओपी और पीओएस को पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब कैनोनिकल के दो मेथड थे, टाइप थे, एक एसओपी और एक पीओएस। एसओपी मींस सम ऑफ प्रोडक्ट और फिर सेकंड था पीओएस मींस प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, इसको वन बाय वन पढ़ते हैं और इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एसओपी। दिस फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड डीसीएफ, इसको हम डीसीएफ भी बोलते हैं। डीसीएफ मींस डिसजंक्शन कैनोनिकल फॉर्म, डिसजंक्शन कैनोनिकल फॉर्म। इन द फॉर्म द फंक्शन इज सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है, बहुत सारे सम हो रहे होते हैं, उनका आपस में प्रोडक्ट करना है, इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। एक क्वेश्चन की मदद से पढ़ते हैं कि कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एक एफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है, मतलब तीन वेरिएबल दिए हुए हैं, क्या एक्स प्लस वाई और जेड बार हमारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स जेड बार से प्लस वाई की फिर जेड बार से। जब हम करेंगे एसओपी हम निकाल रहे हैं, तो हमें क्या होता है, यहाँ पर तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो हर एक टर्म में हमें तीनों वेरिएबल कंप्लीट करने होते हैं। हर एक टर्म में हमें तीनों वेरिएबल कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो हमें एक y की कमी लग रही है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक x की कमी लग रही है। तो हम इसको कंप्लीट कैसे करें, जैसा कि मैथमेटिकल रूल है कि भाई हमें नेक्स्ट स्टेप ऐसा रखना है कि हम प्रीवियस स्टेप पे जाएं तो वहीं पहुंच जाएं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 2, अब मैं इसको 2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकता हूँ। तो इट मींस कि अगर मैं इसको बैक करूं तो ये 2 आना चाहिए, ये नहीं कि मैंने 2 को लिख दिया 3 प्लस 2 और वो 5 बन गया, लेकिन मैं बैक गया तो वो 5 बन गया। तो हमें नेक्स्ट स्टेप ऐसा रखना है कि हम प्रीवियस जाए तो हम वहीं पहुंच जाएं। ठीक है, सिमिलर तरीके से अब इसको हमें क्या करना था, तीनों वेरिएबल कंप्लीट टर्म में करने हैं हमें। तो हम देखेंगे सबसे पहले
एक्स जेड डैश था हमारा, ठीक है। अब इसमें वाई की कमी थी, तो अब मैं सिंपल वाई तो लिख नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं वाई लिख दूंगा तो क्या होगा कि ये प्रीवियस स्टेप पे 1 पर नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए इस तरीके से हम इसमें वाई भी पुट कर दें और इसमें कुछ चेंजेस भी ना हो। तो मैंने एक रूल पढ़ा था बुलियन लॉस के अंदर कि वाई प्लस वाई बार या एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, इस पर y प्लस वाई बार कर दिया। अगर मैं इसको प्रीवियस स्टेप पे जाऊंगा तो मैं इसको 1 मान लूंगा, 1 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये x z बार ही आ जाएगा। तो यहाँ से कोई भी हमारा चेंजेस नहीं हो रहा था, हम इसको ये मान सकते हैं। सिमिलर तरीके से y z बार था हमारा, यहाँ पे हमें एक x की कमी थी, तो मैं यहाँ भी क्या करता हूँ x प्लस x बार कर देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि x प्लस x बार जो होता है वो 1 होता है, ये हमने बुलियन लॉस में पढ़ा था। तो सिमिलर तरीके से अब देखिए यहाँ पर इसको 1 मान लेंगे तो ये सिमिलर वही बन जाएगा, इसको भी 1 मानेंगे तो ये भी वही बन जाएगा। तो इसलिए इससे कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अब हम आगे क्या करते हैं, इसके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, ऐसे इस तरीके से इस पूरे की इससे करूंगा और इसकी इससे करूंगा। तो देखते हैं एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस यहाँ पर इसकी करेंगे एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार। अब देखिए मैंने क्या मेथड का नाम क्या था, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये देखिए सम हो रहा है, सम हो रहा है किसका, प्रोडक्ट का। ये आपस में सभी प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हमारी पूरी फॉर्म क्या बन गई है, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब एसओपी। तो ये हमारा सोल्व हो गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी को हम एसओपी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमें ए बी सी की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए हमें ए बी सी 3 वेरिएबल दिए हुए हैं और क्वेश्चन है ए बार प्लस बी सी बार, ठीक है। अब यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से जैसे हमने यहाँ कंप्लीट करा था, यहाँ भी बी चाहिए, सी चाहिए और यहाँ पे हमें ए की कमी है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे हम, यहाँ पर ए बार था तो बी प्लस बी बार लिख सकता हूं मैं इसको, फिर सी प्लस सी बार लिख सकता हूं, और यहाँ पर प्लस बी सी बार है ही ऑलरेडी, यहाँ पर ए की कमी है तो ए प्लस ए बार लिख सकता हूँ। बताइए, ये हम कर सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको आराम से सोल्व कर लेना, बहुत इजी है, इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट है हमारा पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। दिस फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड सीसीएफ, इसको हम डीसीएफ बोलते थे, डिसजंक्शन कैनोनिकल फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं कंजक्शन कैनोनिकल फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहाँ पर सम हो रहा होगा और इसका सबका प्रोडक्ट हो रहा होगा। एक क्वेश्चन है इसका, ये देखिए बहुत ही इजी है, एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, इसका हमें प्रोडक्ट ऑफ सम करना है। प्रोडक्ट ऑफ सम मींस कैसे करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने बोला कि वेरिएबल हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई और एक्स जेड यूज हो रहा है, तो इससे हमें पता चला कि 3 वेरिएबल यहाँ पर यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का मतलब यहाँ जेड की कमी है, तो मैंने इसको यहाँ पर क्या लिख दिया, जेड प्लस जेड बार, ठीक है। अब जेड प्लस जेड बार करूंगा प्लस एक्स बार जेड है, यहाँ पर वाई की कमी है तो वाई प्लस वाई बार। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं बता देता हूं, ठीक है, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड बार, फिर x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्म ये होनी चाहिए कि सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए सम का, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम, ये प्रोडक्ट हो रहा है सम का ये सम है सभी और इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो इस तरीके की फॉर्म बनेगी ये। और देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, सम हो रहा था किसका, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हमने एसओपी भी देख लिया, कैनोनिकल फॉर्म भी देख लिया और के मैप भी देख लिया। के मैप के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम के मैप की प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसकी क्वेश्चन देने की डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो सभी टाइप्स को एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से सोल्व होते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन हमें दिया है सिंपलीफाई द एक्सप्रेशंस। हमें एक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। देखिए ये हम बुलियन लॉ की तरफ से, लॉस की मदद से भी कर सकते हैं और के मैप से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं लिखा है यूजिंग के मैप तो आप इसको बुलियन लॉस से भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर लिखा है कि यूजिंग के मैप तो आपको के मैप यूज करना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एबीसी 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 मतलब 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। और 3 वेरिएबल का जब होता था तो 2 की पावर n फॉर्मूला होता था, n और n क्या होता था, नंबर ऑफ वेरिएबल मींस कि 3, 2 की पावर 3, तो कितनी सेल बनेगी, 8 सेल्स बनेगी। इधर 8 सेल्स किस फॉर्म में बनती थी, मैंने बना रखा है, आपको फॉर्मेटिंग सिखाई थी सारी। इस तरीके से हम 8 सेल्स बना देंगे इसकी, ठीक है, 1 2 और ये 3,
ठीक है, 8 सेल्स बन गई। अब इनकी काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर क्या लिखते थे हम, ए, और यहाँ पर दो वेरिएबल लिखते थे एबीसी। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 मतलब ए डैश ए, और यहाँ क्या होता था बी सी डैश बी डैश सी और बी सी डैश। देखिए काउंटिंग हमें कब जरूरत पड़ती है, जब इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आया था न्यूमेरिक फॉर्म में, तो हमें अंदर वाली काउंटिंग की मदद लेनी पड़ती है इसको जो है क्रिएट करने के लिए। और जब हमारे पास सिंपल एक एक्सप्रेशन दिया होता है तो हमें इनकी मदद पड़ती है। इसीलिए मैं हमेशा आपको दोनों फॉर्म एक साथ सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप दोनों फॉर्म को देखते रहें। अब देखिए हमें फर्स्ट वन कहाँ आएगा, ए डैश के बी सी पे। ए डैश ये रहा, इसका बी सी कहाँ पर है, बी सी डैश है, सॉरी, तो बी सी डैश, ए डैश का बी सी डैश ये रहा, तो यहाँ पर वन आ गया। नेक्स्ट हमारा ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, तो इसके नीचे आ जाएगा ए के बी सी डैश। नेक्स्ट हमारा ए बी सी डैश बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश यहाँ पर आ गया। तो देखिए अब इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम, इसकी ग्रुपिंग मैंने करा था 2, ये बन गया एक ग्रुप। अब ये रह गया 1, अब इसके आसपास तो कोई भी 1 नहीं है, क्योंकि रूल क्या था कि मस्ट ग्रुप मस्ट कंटेन, ठीक है। और नेक्स्ट था कि ग्रुप जो है आपको कम से कम 2 सेल का बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब इसका हमें कोई भी जीरोस नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर ग्रुप बनना जरूरी है। और एक और रूल था कि भाई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही ग्रुप आपके बनेंगे, डायगोनली नहीं बनेंगे। वैसे ये डायगोनली भी नहीं बन पा रहा है, तो अब इसको हम कैसे बनाएं, तो देखिए इस तरीके से हम इसको बना देंगे। ये वाला ग्रुप इसके साथ बना रहा है, ठीक है, ये वाला ग्रुप इसके साथ बना रहा है, क्योंकि मैंने बोला कि जब हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये देखिए एक आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, और क्या होगा फिर ये ग्रुप बना लेगा। तो इसका ग्रुप बन चुका है, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या आया। सबसे पहले हम इस वाले वर्टिकल ग्रुप को देखेंगे। इसके हम लेफ्ट में गए तो ए डैश और ए मिला, कुछ भी कॉमन नहीं है। ऊपर गए तो बी सी डैश मिला, बी सी डैश मिला, प्लस अब इस वाले और इस वाले ग्रुप के इधर गए तो ए मिला, और इसके और उसके ऊपर गए तो देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, सी डैश कॉमन दिख रहा है, तो सी डैश मिला। इधर और इधर इसके ऊपर गए तो बी डैश सी डैश था, इसके ऊपर गए तो बी डैश बी सी डैश था, तो क्या आ गया, सी डैश कॉमन आ गया, ठीक है। अब हम इसका सर्किट भी बना सकते हैं, जैसे कि 3 लाइन है, यहाँ पर तीनों लाइन क्लिक कर लेंगे, 1 2 3 ए बी सी। जैसे हम कॉम्बिनेशन सर्किट में एडर सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लेक्सर डिकोडर एनकोडर के बनाते थे, इसी तरीके से इसके बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, बी सी डैश, तो देखिए बी से लाइन गई सिंपल और सी से गई नोट वाली, क्योंकि सी डैश है और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर एंड गेट का यूज होगा। एंड गेट किस फॉर्म में होता है, डी की फॉर्म में होता है, एंड में डी लगता है तो डी की फॉर्म में होता है, तो ये हमने प्रोडक्ट कर दिए। नेक्स्ट है ए सी डैश, ए सी डैश सी डैश, क्योंकि नोट है तो नोट लगेगा यहाँ पर, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हो गया। अब ये दोनों देखिए ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब और गेट यूज होगा, और और गेट कुछ फिश की शेप में होता था, तो ये यहाँ पर फिश की शेप में बन गया। अब इसको हमने ये बना दिया इसका सर्किट, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, एफ की इक्वेशन। आप इसके आगे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो देखिए के आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन था, उसकी मदद से आपने के मैप बनाया, के मैप की मदद से आपने सर्किट भी बना लिया, ठीक है, और ये हमारी सिंप्लीफाई भी हो गई। सिमिलर तरीके से एक क्वेश्चन हो रहा है ए बी सी और ए बी सी, मतलब दोबारा से 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। सिमिलर वाला डायग्राम बनेगा, 3 वेरिएबल का मतलब 8 वेरिएबल का बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर का भी यूज ही नहीं है, ठीक है। अब 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 मतलब ए डैश ए, यहाँ पर क्या होगा, बी डैश सी डैश बी डैश सी बी सी डैश। अब काउंटिंग कर लेते हैं कहाँ पे, देखिए ए बी सी तीनों पे ही है हमारा, बात नहीं बी पे नहीं है बेटा, सी पे है सिर्फ, ठीक है। तो ए डैश ये रहा, अब बी सी डैश यहाँ पर आ गया, ए डैश ये रहा, बी सी ये आ गया, ए डैश भी है और बी सी डैश भी है, तो मतलब ये क्या आ गया। अब देखिए एक ग्रुप तो हमारा ये बन गया 2 का, लेकिन ये फिर वही रह गया पिछली बार की तरह, तो इसको ग्रुप हम ऐसे बना लेंगे, इसका इसके साथ बना लेंगे, ठीक है, ग्रुप बन गया। अब ग्रुप से हम क्या करेंगे, इसके आंसर को लिख लेंगे। तो देखिए पहले इस ग्रुप के इधर गया तो ए डैश मिला मुझे, और इस ग्रुप के ऊपर गया तो कॉमन क्या मिला मुझे, सिर्फ बी, तो बी लिख लिया, प्लस अब इसके और इसके ग्रुप के इधर गया तो फिर दोबारा ए डैश मिला, लेकिन इन दोनों वैल्यू के ऊपर गया तो मुझे सिर्फ सी डैश कॉमन मिला, तो ये लिख लिया। अब इसका सर्किट आप दोबारा बना लेंगे, ए बी सी का लेंगे,
ए डैश बी डैश, यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी, मतलब ए डैश बी, ए का नॉट और बी सिंपल, आपस में एंड गेट लगेगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से ए का डैश और सी का डैश, सी का डैश है क्योंकि, तो नॉट लगेगा, और ये भी आपस में एंड गेट हो रहा है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, और गेट, क्योंकि प्लस हो रहे थे, ठीक है। इस तरीके से हमारा सर्किट बन जाएगा। आप इसको नीट एंड क्लीन स्केल और पेंसिल की मदद से बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। अब देखिए एक चीज हो रहा है, यहाँ पर आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन आप इसका के मैप बना सकते हैं, और के मैप का जो भी आंसर आएगा आपका, आप उसका सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसका सिंप्लीफाई ना करके डायरेक्ट मैं इसका के मैप बना रहा हूं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ए बी सी हर, मतलब वही 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 8 सेल्स बनेगी, तो हमने बना ली, ठीक है। तो देखेंगे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर ए आता है हमारा, यहाँ पर बी सी आता है, ये 0 1 मतलब ए डैश, और ये ए, यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 मतलब बी डैश सी डैश, बी डैश सी, बी सी डैश, ठीक है। ये बन गया। अब हम जहां जहां भी ये लाई हो रहा है वहां पर 1 लिख देंगे। देखेंगे सबसे पहले ए डैश का बी डैश सी कहां पर है, ए डैश का बी डैश सी ये रहा, ए डैश का बी सी डैश कहां पर है, ये रहा, ए डैश ए का सिंपल ए का बी सी डैश कहां पर है, ये रहा। फिर नेक्स्ट है ए डैश का बी सी, ए डैश का बी सी ये रहा। फिर ए बी सी मतलब ए बी सिंपल और बी सी भी सिंपल, ये हो गया। फिर ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बन गया है। अब मैं सबसे पहले मैंने बोला कि ग्रुप आप जो बनाएंगे वो 2 सेल का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, 8 सेल का भी बना सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर का ग्रुप बनाए आप, अगर बन रहा है तो। अब जैसे कि देखिए मैं इसको 2 का भी ग्रुप बना सकता था, 2 और 2, यहाँ पे 2 ऐसे भी बना सकता था, लेकिन जब ये 4 का बन रहा है तो मैं 2 का क्यों बनाऊं, 2 का बनाऊंगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम मेरे लिए ज्यादा खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा। और जबकि ये क्या काम करता है, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको सॉर्ट करता है, ठीक है। तो एक ग्रुप ये बन गया, लेकिन अभी हमारे 2 1 और बच रहे हैं, और ग्रुप मस्ट कंटेन, ठीक है। अब क्या करें हम, इसका ग्रुप कैसे बनाएं। देखिए अगर देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रुप बनने हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा पॉसिबल नहीं है कि हम डायगोनली जो है ग्रुप को बनाए। तो हम कैसे बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। तो अब देखेंगे हम ये किस तरीके से बन सकते हैं। तो देखिए इस वाले 1 को तो मैं ले सकता हूँ इस लास्ट वाले के 1 के साथ, ठीक है, जैसे कि अभी तक 2 क्वेश्चन में लिए हैं। ये वाला 1 में ले सकता हूँ इसके साथ, क्योंकि ओवरलैपिंग इज अलाउड, ओवरलैपिंग अलाउड है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैं इस 4 वाले बॉक्स को देखता हूँ। इसके में लेफ्ट में गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि एक ए डैश था, एक ए था, कॉमन कुछ भी नहीं था। लेकिन इस ग्रुप के मैं ऊपर गया तो मुझे बी सी मिला और बी सी डैश मिला, कॉमन मुझे सिर्फ बी मिला, तो आंसर बी आ गया। नेक्स्ट प्लस इसके और इसके ग्रुप के इधर गया तो ए मिला, लेकिन इन दोनों के ऊपर गया तो सी डैश कॉमन मिला, ठीक है। प्लस इस वाले ग्रुप के इधर गया तो ए डैश मिला, और इसके ऊपर गया तो सी मिला, ठीक है। अब ये हमारा आंसर बन चुका है, ठीक है। अब हम इसका सर्किट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे सर्किट बनाने के लिए मैं 3 लाइन क्लिक करूंगा, 1 2 3 मतलब ए बी सी। तो बी लाइन हमारी, सॉरी ये आप देखेंगे बी लाइन हमारी सिंपल ऐसे ही जा रही थी तो ऐसे ही जाएगी, ये भी हो गई। फिर ए सी डैश जा रही थी, ए सी डैश मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और आपस में ये मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट लग जाएगा। अब ए डैश मतलब नॉट और सी सिंपल, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये तीनों आपस में क्या हो रहे थे, और गेट हो रहे थे, और गेट मतलब ऐड हो रहे थे, तो ऐड का मतलब और हो जाएंगे, और ये तीनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या आ गया, एफ आ गया ये हमारा, ठीक है। अब एफ आने के बाद ये हमारा आंसर, इसका सर्किट भी बन गया है, ठीक है। बेटा देखिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे सोल्व करना होता है। सबसे पहले देखेंगे हम, यहाँ पर 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ए बी सी डी। अब 4 वेरिएबल की कितनी सेल्स बनेगी, 16 सेल्स बनेगी।
कितनी 16। तो देखिए सबसे पहले 16 बना लेंगे हम। 16 सेल्स, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर दोनों वेरिएबल डिवाइड कर दिए, ए बी सी डी। 0 0 0 1 1 0, वो 1 1 1 0। सिमिलर तरीके से 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखेंगे ए डैश बी डैश, इसका मतलब ए डैश बी ए बी और ए बी डैश। ठीक है, यहाँ पर सी डैश डी डैश, सी डैश डी, सी डी, सी डी और सी डी डैश। अब देखिए यहाँ पर हमें देखा जाए, जैसे हमें यहाँ पर अंदर काउंटिंग की जरूरत नहीं थी, इनकी जरूरत थी, सिमिलर तरीके से यहाँ पर हमें काउंटिंग की जरूरत है, इन ऊपर वालों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि हमें दोनों चीज बनानी चाहिए जिससे कि हमें हैबिट बन जाए। तो देखिए काउंटिंग कैसे करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15। ठीक है, ये काउंटिंग हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम जहां जहां पर भी ये काउंटिंग लाई कर रही है वहां पर हम वर्ड लिख देंगे, जैसे कि 3 7 11 14 और ये 15। ठीक है, मैंने बोला कि ग्रुप आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ 1 का बनाना जिससे कि आंसर शॉर्ट आए। तो देखिए सबसे पहले ये 4 का ग्रुप बनना है, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद ये 2 का बनना है, 2 का बन गया क्योंकि ओवरलैपिंग अलाउड है। लेकिन अब मैं क्या करा, इस 4 के जब मैंने इस ए बी सी डी इस 4 ग्रुप के लेफ्ट में गया तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिला, हर जगह कुछ ना कुछ अलग मिला। ए डैश बी डैश, ए डैश बी ए बी डैश, तो मतलब कहीं पे भी कोई कॉमन नहीं है। लेकिन ऊपर गया तो मुझे सी डी कॉमन मिल गया, सी डी। ठीक है, सिमिलर तरीके से इस ग्रुप के अंदर गया तो ए बी मिला और इस ग्रुप के ऊपर गया तो मुझे सी मिला। ठीक है, ए बी सी। अब क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल का सर्किट बना देंगे, इनका आंसर का, चारों का आंसर वो बना देंगे, ए बी सी और डी। 4 लाइन क्लिक करेंगे और उसको बना देंगे। सबसे पहले सी और डी, इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई होता तो एंड गेट का यूज होगा। नेक्स्ट है ए बी सी, ए बी सी, इसमें भी एंड गेट का यूज हो रहा था तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई के लिए हम एंड गेट का यूज करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। और उसके बाद ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। सम के लिए हम और गेट का यूज करते हैं। और गेट कुछ फिश की फॉर्म में बनता है इस तरीके से, तो और इसमें इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या गया है। ठीक है, तो देखिए इसका सर्किट भी बहुत अच्छे से बन गया है और के मैप भी बन गया है, और इसकी बूलियन एक्सप्रेशन की हमारी इक्वेशंस का आंसर भी आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा के मैप समझ जाए सोल्व हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और होता है, देखिए ये सिग्मा में है हमारा क्वेश्चन, अगर यहाँ पर पाई की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना होता है आपको, वो देखने के लिए जरूर ध्यान दें। देखिए अगर अभी तक मैंने सारे सिग्मा वाले आपको क्वेश्चन आए, अगर यहाँ पर पाई की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे सोल्व करना होगा। पाई वाले में सिमिलर सेम तरीका करेंगे, जितनी भी वैल्यू यहाँ लिखी है वहां पर अब हम 1 की जगह 0 पुट करेंगे, 1 की जगह 0 पुट करेंगे। और यहाँ पर ये क्या था, एसओपी था, ये सम ऑफ प्रोडक्ट था, वहां पर हम पीओएस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम। मतलब जैसे मान लीजिए ये ग्रुप बन गया, 0 0 लिख लिख के जब ये ग्रुप बन जाएगा और इस ग्रुप के इधर कुछ कॉमन नहीं मिला, इधर कॉमन मिला, तो यहाँ पर हम सी डी को डायरेक्ट सी डी ना लिख के सी प्लस डी लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो देखिए सिग्मा और पाई हमने दोनों देख लिया, इसके अलावा कोई भी के मैप की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो पेपर में आ जाए, और है ना। ठीक है, तो सारी के मैप के हमने क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लॉजिक गेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।